Hello dear student, if you are preparing for IB MAT exams या कोई और UG exam के लिए where you have aptitude, then today's session is for you because in this session हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से अपने RC reading comprehension को आपने improve करना है. How is it that you become better at reading comprehension? Today's session is going to be dedicated to that. So now what I wish you to do is watch the video till the end. आपने वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी इसे ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. लाइक द वीडियो. नाउ लेट्स डाइव इनटू द डिस्कशन. लेट्स गेट स्टार्टेड टीम. मैं क्या आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बट उससे पहले ये जान लीजिए कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, मे बी यू विश टू टेक इंदौर एग्जामिनेशन, IB मैट इंदौर, या फिर रोहतक है, जिप मैट है, और फॉर समथिंग लाइक IIM बैंगलोर ने तो अपनी डेट्स भी अनाउंस कर दी हैं ऑफ कोर्स. सो IIM बैंगलोर का UG प्रोग्राम है या फिर सिम्बायोसिस UG और फॉर दैट मैटर NPAT. ऑल दीज एग्जामिनेशंस, वन थिंग इज कॉमन टीम, आपको नज़र आएगा कि इन सभी एग्जामिनेशंस में वो जो इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है ओवर देयर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द कॉमन थीम. तो इसीलिए वी एट IBM पाठशाला हमने क्या किया है, पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके एक सीरीज स्टार्ट किया है हमने विद टुडे. दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट सीरीज एंड वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग a lot of passages for you because हम अभी at this stage क्या करते हैं, हम शायद कोई एक genre पढ़ते हैं and we are not accustomed to reading different genres, and this series is going to be about that. It's going to give you a lot of exposure, a lot of content specifically on reading comprehension. तो आपने ये सभी वीडियोस ज़रूर देखने हैं. तो जैसा मैंने कहा, out of the 45 questions that are there in इंदौर, out of the 45 questions that are there in इंदौर, 3 passages स्टूडेंट्स होने जा रहे हैं. 3 passages are going to be there. 18 questions are going to be there straight away in इंदौर. IB मैट रोहतक की मैं बात करूं, so out of the 40 questions that are going to be there, फिर reading comprehension important होने जा रहा है. A total of 34 questions are going to be there in जिप मैट. तो जिप मैट में 34 questions है टोटल इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में, जिसमें once again there will be a substantial component of RC. आपको नजर आ रहा है UG प्रोग्राम, बैंगलोर के UG प्रोग्राम में सिर्फ 15 क्वेश्चंस हैं. SED में टोटल सिर्फ 16 क्वेश्चंस हैं ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में. बट रिमेंबर दीज आर शॉर्टर एग्जामिनेशंस. इन एग्जामिनेशंस का टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है. दीज आर शॉर्टर एग्जाम्स. So from the point of view of the total number of questions, significant weightage है. ये verbal ability का total weightage है 15 questions. verbal ability का total weightage है 16 questions in SET. और important बात क्या टीम, सब में reading comprehension आने जा रहा है. तो जैसा मैंने कहा, अब reading comprehension को अगर हम आगे डिस्कस करें तो अल्टीमेटली ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे डिफरेंट है. द काइंड ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट यू सी इन दीज एग्जाम्स, इन दीज एप्टीट्यूड एग्जाम्स, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट यू अदरवाइज अटेम्प्ट. आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले भी किया है स्कूल में, आप उनको शायद अनसीन पैसेजेस कहते थे बैक व्हेन यू वर रियली वेरी यंग. सो ओवर देयर दोज वर अनसीन पैसेजेस एंड अनसीन पैसेजेस वर रादर डूएबल. आपको लगता था अनसीन पैसेजेस तो ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, बिकॉज ओवर देयर टीम द नेचर ऑफ क्वेश्चंस वाज सिंपल. वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होता ही नहीं था. वहाँ पे फोकस किस पे होता था? इन दोज अनसीन पैसेजेस द फोकस वाज ऑन फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन, फाइंड द इन्फो and mark the answer. That is how those questions were structured. So the questions were pretty direct. All you had to do was locate the information within the passage and mark the answer. But now team, these reading comprehension passages that you see in इंदौर में तो आपको ट्रांसक्रिप्ट भी आजकल दिया जाने लग गया है. For the past couple of years, one passage is based on a transcript where a communication is happening between two individuals. What are they discussing? What are their points of view? How are their points of view different? उस transcript को analyze करना होता है डिटेल में. In short, it's going to test your understanding. So comprehension means understanding. So आपको writer का point of view समझना होगा. What is the writer trying to tell you? What is the writer's opinion? So you have to understand that, you have to comprehend that. It's not going to test your ability to find information. That may be tested, but primarily
primarily understanding test होने जा रहा है students. It's going to test your speed. Remember, there will be a lot of information. There will be, imagine 3 passages हैं आपके पास इंदौर में, 3 passages पढ़ने के लिए. Do you not require strong reading speed? Do you not require fast reading speed? तो अपनी reading speed को आपने improve करना है. You have to enhance your reading speed. And team, remember that towards the end, after the exams, ये काम नहीं हो पाता है, ये बिल्कुल नहीं हो पाता है. It is a project. It is a project on which you need to work consistently. तो reading speed improve करते रहना पड़ेगा, practice करनी होगी. Your mental agility is going to be tested. How is your mental agility going to be tested? Your flexibility, how is that getting tested? तीन passages हैं इंदौर में, जैसा मैंने कहा. एक passage मान लिया, one passage is on business, the another is on what? The another is on culture and society. So हो सकता है another is, as I said, on culture, society. What if the third passage is on something like psychology or something like philosophy or something like art? So ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपने जब एग्ज़ाम दिया तो business, culture और art है, or maybe something like art, philosophy and anthropology. So are you in the habit of reading? Are you in the habit of reading these different genres? Mental agility test होने जा रही है. Can you switch from reading something on business and technology to quickly switch to reading something on philosophy, reading something on geography? क्या आप में वो mental agility है, वो mental flexibility है? ये भी टेस्ट होने जा रहा है. Your decision making skills are going to be tested. How? Negative marking is also there in all these examinations, in most of these examinations I should say, not all. तो नेगेटिव मार्किंग भी है. तो कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, बिकॉज यू कैन नॉट आंसर दोज क्वेश्चंस. You cannot answer those questions about which you are not sure, because the negative marking is going to ensure कि आप जो है वो ये random guesses नहीं कर सकते हैं. So it's going to test your managerial ability. Which battles do I fight and which battles do I not fight? Which questions do I attempt and which I'm not supposed to attempt? Your information processing ability, it gets tested very very acutely. बहुत clear, बहुत ज़्यादा focus होने जा रहा है, because it's not just 3 passages. Apart from that, there will be questions on grammar. Apart from that, there will be questions on what? There will be questions on fill in the blanks. Parajumbles होने जा रहे हैं. जब इतनी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं टीम, तो आपको एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी होती है. एंड दिस इज ओनली अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन. दिस इज ओनली राइट नाउ इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन का डिस्कशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंदौर में जब आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो या फिर आप अटेम्प्ट करते हो मैथ में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होने जा रहे हैं. सो अ लॉट ऑफ डेटा नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी शायद सबसे ज़्यादा टेस्ट करने जा रहा है. इमेजिन रीडिंग अ 400 वर्ड passage. Imagine reading a 400 word passage, that too at a great speed, and making the right decisions, getting the questions right, because the negative marking is also there. That is the challenge. I'm not trying to scare you, I'm just trying to show you the right picture so that we can prepare you, so that हम एक साथ मिलके preparation कर सकें टीम. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दिमाग में रखते हुए आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी फोकस्ड ऑन एंड व्हाट इज नॉट टू बी फोकस्ड ऑन. कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और कौन सी चीज़ें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के समय while reading something you should be able to figure out what is important and what is not, which aspects to focus on and which aspects can I afford to somewhat let go. So the model is read for team. RIDES model. I call it the RIDES model. So RIDES is a mnemonic. It's a mnemonic, and what does that mnemonic stand for? R stands for read for. What are you supposed to focus on? किन चीज़ों पे ध्यान देना है? Read for ideas. Read for ideas. That means while reading आपने उस passage में से ideas extract करने हैं, thoughts extract करने हैं, आपको वो मैसेज एक्सट्रैक्ट करना है जो मैसेज राइटर आप तक डिलीवर करना चाह रहा है. द थॉट, द आइडिया, दे आर इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई टीम, दैट इज वाई व्हेन यू राइट सच एग्जाम्स यू कम अक्रॉस क्वेश्चंस जहाँ पे पूछा होता है प्राइमरी पर्पस क्या है और समथिंग लाइक सेंट्रल आइडिया क्या है.
or the primary idea, the central idea. So something that is central to the discussion, something that is really important to the discussion. What is central to it? The central thing is idea. Remember, idea is of great importance. Details, the supporting details. What am I now referring to, team? Details से मेरा मतलब क्या है? Details से मेरा मतलब है शायद examples, or maybe the reasons, or maybe the facts and figures, maybe those facts and figures, those examples, those instances that support the writer's ideas, that support the writer's message, that support the writer's thoughts. तो वो details जो हैं team, details are extra. Remember that. That's your reading model, the RIDES model. Read for ideas, details are extra. So what does S stand for? Towards the end, team. Towards the end, you have to summarize. Whenever you read something, summarize in one line. Summarize in one line what you have read. In one line, you have to figure out what the main idea is, what the primary purpose is. आपको वो theme समझ में आना चाहिए. So a one-line summary where you present the theme of the discussion, where you present the theme of the passage. So RIDES, read for ideas. Details are extra. They can be, of course, at times overlooked. And towards the end, summarize what you have read. Continuing the discussion further, team. Important बात, आपकी structured reading approach में, general thought process क्या है? I've told you. RIDES, read for ideas. Details are extra. What you need to do consistently, what you need to do throughout, the passages, identify the keywords. Keywords कौन से हैं? Those words that are more significant as compared to others. Those words that you can't afford to miss out on. ये वो words हैं. When you write the primary purpose or the central idea or that one-line summary, remember one line. So how many words can you accommodate in that one line? 10 to 15 words. 15 at the max, maybe. So in 10 to 15 words you need to summarize. So those 10-15 words are significant. They are that significant. ये वो words हैं जिनको आप बिल्कुल भी neglect नहीं कर सकते हो. आपको ऐसे words ढूंढने हैं. ये 10-15 words जो हैं keywords हैं. So which words are keywords? Team, the words that define the topic. What is being discussed? Subject matter क्या है? So maybe in a certain passage what we are discussing is estimation of inflation, how inflation is calculated. तो ये words लिखने पड़ेंगे, estimation or calculation of inflation, because that is the subject matter, that is the topic. राइटर किस बारे में बात कर रहा है कि इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है. सो एस्टिमेशन, मेजरमेंट और कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन. सो विच वर्ड्स आर गेटिंग रिपीटेड? अगर राइटर को ये वर्ड्स, ये थॉट प्रोसेस डिस्कस करना है, ये मैसेज डिलीवर करना है, बताना है कि इन्फ्लेशन कैसे मेजर होती है. सो मे बी द वर्ड्स दैट द राइटर रिपीट्स आर दीज: प्राइस राइज और समथिंग लाइक इन्फ्लेशन. यस और नो? राइटर ये वर्ड्स यूज करेगा और उसको दिखाना है कि मेजर कैसे करना है इन्फ्लेशन को. सो मे बी दीज वर्ड्स गेट रिपीटेड: मेजर, एस्टिमेट, कैलकुलेट, एस्टिमेट, कैलकुलेट. Yes or no? So once you see, team, important baat, once you see such words getting repeated, you get to see what the writer's focus is. Why repetitive words are important? Repetitive words are super important because they show you the writer's focus. So which words are keywords? The words that define the subject matter, the words that define, the words that are getting repeated, the words that the writer is using over and over again. Transitional words, those words that bring about a change in the discussion. So whatever these words are, बिल्कुल ध्यान से देखिए. Something like a yet, or something like a however, or something like a but, or something like a though, although. आपने इन words पे खास ध्यान देना है. Something like nevertheless or nonetheless. They bring about a change in the discussion. They bring about a change in the direction of the writer's thoughts. तो आपने हर बार इन words पे ध्यान देना है. Whatever you are reading, whether it is reading comprehension or for that matter parasymbols हो या para completion हो, these transitional words are super important, as I said. Also the words that show the writer's point of view, POV, point of view. वो words जो writer का point of view दिखाएं,
राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू, दैट मीन्स व्हाट डज द राइटर थिंक अबाउट द इशू, व्हाट डज द राइटर फील अबाउट द इशू, व्हाट सॉर्ट ऑफ मूड डज द राइटर सीम टू बी इन. हो सकता है राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, या मे बी द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज टू प्रेज समथिंग, टू एडमायर समथिंग, और मे बी द राइटर is in a pessimistic mood, or maybe the writer is feeling optimistic. तो वो सारी चीज़ें टीम, वो सारे वर्ड्स जो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएं, ओपिनियन दिखाएं, those words have to be focused on these keywords, have to be identified each and every time. This is the blueprint for your reading comprehension, because as I said, from the next session we at IPM पाठशाला हमने आपको पूरी की पूरी ये RC सीरीज ऑफर करने जा रहे हैं हम. सो सब्सक्राइब टू द चैनल राइट अवे, एंड इट्स नॉट जस्ट RC, वी आर ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग यू videos on grammar. We are also going to bring you videos on how to improve your vocabulary, how you can learn new words. So it's going to be a fun-filled journey. So make sure you are there in that journey. And team, RC strategy क्या होनी चाहिए? While you discuss all this, what should be your strategy? So every time you have to think of the author's perspective. While reading, think of the author's perspective, think of the author's point of view. प्रेपरेशन के समय स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रीडिंग के समय स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हर बार ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें. अंडरस्टैंड द राइटर्स थॉट प्रोसेस, रीड डिफरेंट जॉनरास, डोंट जस्ट स्टिक टू वन जॉनरा. मे बी यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, मे बी यू आर अ स्टूडेंट of economics, so you're in the habit of reading what business, you're in the habit of reading economics, but what about those genres that you are not familiar with, because passages तो वहाँ से भी होने जा रहे हैं. सोशियोलॉजी पे अगर कोई पैसेज आया या कोई पैसेज आया of course international relations पे, and you are not in the habit of reading international relations, what do you do then? तो टीम, या political theory से related कोई पैसेज आया, तो different genres, come out of your comfort zone, and we are going to help you do that, because हमारे जो पैसेज होने जा रहे हैं SRC सीरीज में, हर बार एक नया genre होने जा रहा है. And team, at the same time, I would urge you to visit our website, IPM Pathshala. Visit our website, IPM Pathshala, and on this website of ours, there is a free course. और आप इस कोर्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब टू दैट फ्री कोर्स, बिकॉज दैट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी मिलेगी आपको कि हम आपको किस तरह प्रिपेयर करते हैं इन एग्जामिनेशंस के लिए. सो डू सब्सक्राइब टू दैट फ्री कोर्स बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट IPM पाठशाला. प्रेपरेशन के समय स्ट्रैटेजी क्या हो? प्रैक्टिस टाइम रीडिंग, दैट मीन्स सेट अ टाइमर, फोर्स योरसेल्फ टू रीड फास्टर, बिकॉज अगर आप ये टाइमर सेट नहीं करते हैं, अपनी रीडिंग स्पीड को इंप्रूव नहीं करते हैं, टीम, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है प्रोसेस करने के लिए, एंड यू विल रन आउट ऑफ टाइम. It's the lived experience of almost everyone who has ever taken an aptitude examination. That time is at a premium. The time runs out, you don't have enough time to attempt the questions that are there. Sometimes the questions are doable. A lot of times the questions are doable, but you run out of time. So you need to practice time reading. You need to, of course, push yourself to read faster so that your brain does not succumb to that time pressure. One RC passage a day, that too, as I said, within the exam conditions, with the timer on. And every time जब भी आप पढ़े उस timer को, maybe the first time you set a timer of what, 13 minutes. So once you become accustomed to reading a passage in 13 minutes, reduce it to 12 minutes. And once you become accustomed to that 12-minute time limit, reduce it to 11. Do that. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी ये सीरीज तो ज़रूर फॉलो करें. दैट्स योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. एंड टीम, इफ़ यू नाउ हैव द क्लैरिटी कि किस तरह आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, देन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द वेरी सिंपल सोल्यूशन, अ वेरी सिंपल इफेक्टिव सोल्यूशन. एंड व्हाट इज दैट? जॉइन आवर live classes, join our batch, so that you can learn from the faculty members who are that experienced, who are of course the best in their field. So I have no hesitation in saying that we are a team of faculty members who have great experience in teaching and training students. So look at the profile of the faculty members. Udit sir khud is batch mein, what else do I need to say? Still, if you have any questions, if you have any queries, you can call upon this number and you can get
guidance from our team, you can get a counseling session from our team. In fact, encourage your parents, involve your parents as well कि वो भी हमारी support team के साथ बात करें, and they should also get to know about our program, because in our program we are going to cover everything from the basic to the advanced level. Each and every aspect is going to get covered, not just the live sessions team. Topic wise tests होने जा रहे हैं, 120 plus topic wise tests and quizzes are going to be there. With that much practice, of course you are sorted. 50 full length mock tests are going to be there, covering the pattern of each and every examination, whether it is Rohtak, whether it is Indore, whether it is JIPMAT, whether it is SED. So mock tests are going to be there. Of course, booster courses for IBMAT and JIPMAT, because you require that final push. Getting into an IIM has never been easy. It will never be. तो उसके लिए final push चाहिए होता है. Booster courses are required, and this program covers all of it. Team. So PI preparation is also included in this program, and of course look at the kind of fee that we are offering you this program at. So the fee is pretty affordable, and you also have a provision of 20% discount. Use the code early bird. Use early bird as the code to avail of a 20% discount. And with that, team, I would suggest, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, I urge you to like the video and share it with your friends. मिलते हैं आपके साथ इस सीरीज में. Thank you so much.